हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुरभि एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। वेल, हम अभी फिजिक्स कर रहे हैं एंड फिजिक्स में आपने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ओवरऑल ऑप्टिक्स हमने पढ़ लिया है। हमने रिफ्लेक्शन देखा, हमने देखा कि मिरर क्या है, हमने देखा कि लेंस क्या है। अब हमने देखा कि कॉनकेव मिरर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर क्या है, कन्वर्जिंग लेंस क्या है, डाइवर्जिंग लेंस क्या है। हमने देखा कि कॉन्वेक्स लेंस क्या है, कॉनकेव लेंस क्या है, और फिर उसके बाद केसेस क्या क्या होते हैं। हमने क्या क्या केसेस देखे। एज आई ऑलवेज से, रिवीजन इज द की, रिवीजन से ही होगा। तो जैसे मैं हर वीडियो के पहले आपको रिवाइज कराती हूँ थोड़ा सा, फिर नेक्स्ट वीडियो में जाती हूँ, सेम हम इसमें भी करेंगे। पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। तो हमने क्या क्या देखा। हमने देखा टाइप्स ऑफ मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर में हमने देखा कॉनकेव, हमने देखा कॉन्वेक्स। फिर हमने क्या देखा, हमने देखे केसेस। क्या केसेस देखे हमने देखा कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे बनती है। फिर धीरे धीरे हम अपने ऑब्जेक्ट को पास लाते जाते हैं और हमारी जो इमेज है वो दूर जाती जाती है। मतलब कि जब हमने देखा कि टेकिंग कॉनकेव लेंस, टेकिंग कॉनकेव मिरर, जैसे हमने पहले मिरर किया था, तो पहले मिरर देखते हैं। जब हमने कॉनकेव मिरर किया था तो कॉनकेव मिरर में हमने क्या किया था, हमने किया था व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी तो इमेज कहां पे बनती है, इमेज बनती है फोकस पे। और कैसी बनती है, रियल। रियल के बाद कैसी होती है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड, अब ये रियल क्यों होती है, क्योंकि वो हमारे मिरर के सामने बनती है। सेम साइड ऑफ द मिरर अगर इमेज बनेगी तो वो कैसी होगी इमेज, हाँ जी, वो इमेज होगी रियल ऑब्वियसली। तो जो हमारा कॉनकेव लेंस है, जो हमारा कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में रियल इमेज भी बन सकती है, वर्चुअल इमेज भी बन सकती है, एंड लार्ज इमेज भी बन सकती है और स्मॉल इमेज भी बन सकती है। पर जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है और जो हमारा प्लेन मिरर है, उसमें हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज मतलब कि जो हमारा मिरर है उसके सामने नहीं, उसके पीछे। सपोज दिस इज माई मिरर, सपोज दिस इज माई मिरर, दिस हैंड इज माई मिरर। नाउ दिस इज द पॉलिश्ड साइड। पॉलिश किसकी होती है, पॉलिश होती है मरकरी की या फिर सिल्वर की। तो दिस इज द पॉलिश्ड साइड एंड दिस इज द साइड जिसपे हमारी ऑब्जेक्ट से रेज पड़ती हैं और फिर इमेज बनती है। अब अगर इमेज सामने बनती है तो इमेज क्या होती है, रियल होती है। अगर इमेज इसके पीछे बनती है, बैक साइड में बनती है, तो इमेज हमेशा क्या होती है, वर्चुअल होती है। जब हम एक मिरर के सामने खुद को देखते हैं, जो प्लेन मिरर होता है, तो इमेज कैसी होती है, इमेज हमेशा वर्चुअल होती है और सेम साइज की होती है। जब हम खुद को कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं, जब हम खुद को कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज कॉन्वेक्स, दिस इज कॉन्वेक्स। जब हम कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं तो हमेशा जो हमारी इमेज होती है वो छोटी होती है। हमारी एक्चुअल हाइट से छोटी इमेज बनती है, ठीक है। उसके बाद जब हम खुद को कॉनकेव मिरर में देखते हैं तो हमारी इमेज छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है, इन्वर्टेड भी हो सकती है, इरेक्ट भी हो सकती है। कैसे, हमने 6 केसेस डिस्कस किए थे। कौन कौन से 6 केसेस। एक केस जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट था इंफिनिटी पे, तो इमेज कहां बनी थी, इमेज बनी थी फोकस पे। फिर जब हमारा ऑब्जेक्ट थोड़ा सा पास आया, मतलब कि बिहाइंड सेंटर था, तो हमारी इमेज कहां बन रही थी, बिटवीन फोकस एंड सेंटर। फिर जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर पे आ गया तो हमारी इमेज भी सेंटर पे आ गई। अभी तक हमारी इमेज रियल है और इन्वर्टेड है और साइज धीरे धीरे बढ़ती जा रही है हमारी इमेज की। अब जब हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर एंड फोकस आ गया तो जो हमारी इमेज थी वो बिहाइंड द सेंटर चली गई। फिर जब हमारा फाइनली ऑब्जेक्ट फोकस पे आ गया तो इमेज ने कहा चलो अब मैं जा रही हूं इन्फिनिटी पे, है ना, तो वो इन्फिनिटी पे चली गई, रियल हो गई, एनलार्ज्ड हो गई। अब फाइनली हमने कहा कि हमें एक वर्चुअल इमेज भी चाहिए, तो हमने कहा कि ठीक है, कॉनकेव लेंस ने कहा कि ठीक है, मैं आपको वर्चुअल इमेज भी दे दूंगा। तो वर्चुअल इमेज कैसे देगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में जब हमारा ऑब्जेक्ट होगा तब हमें मिलेगी वर्चुअल इमेज विच वुड बी लार्ज इन साइज। ये सारे केसेस हम इन डिटेल पढ़ चुके हैं। आप सब ने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज, वो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप एक बार प्लेलिस्ट विजिट कीजिए और वो वीडियो जरूर देखिए। दैट वाज ऑल इन रिफ्लेक्शन। I taught what reflection is. In reflection, angle of incidence is equal to angle of reflection. Incident ray, normal and reflected ray all lie in same plane. Reflection क्या होता है हमने बात की, हमने मिरर के बारे में बात की, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर।
प्लेन मिरर। उसके बाद हमने रिफ्रैक्शन की बात की। रिफ्रैक्शन कैसे होता है? जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो हल्का सा टिल्ट हो जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये सारी बातें हमने रिफ्रैक्शन में की। उसके बाद हमने देखा कि लेंस क्या है, लेंस कितने टाइप के होते हैं। हमने देखा कॉनकेव लेंस, हमने देखा कॉन्वेक्स लेंस, हमने देखा कॉनकेव लेंस, हमने देखा कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। हमने सारे 6 सिचुएशंस फिर से देखी कि जब इमेज कहाँ है, इन्फिनिटी पे, तो जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ होगी, फोकस पे। जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ होगी, इन्फिनिटी पे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जब बियॉन्ड सी है, जब ऑन सी है, जब बिटवीन सी एंड एफ है, जब एफ पे है ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ बनेगी, ये सब कुछ हम देख चुके हैं इन डेप्थ। और ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। क्वेश्चंस आएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ है, आपकी इमेज कहाँ बनेगी। इफ दे विल गिव यू इधर कॉनकेव लेंस, इधर कॉन्वेक्स लेंस, इधर कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, और फिर आपको ऑब्जेक्ट दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इमेज कहाँ बनी है। ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं और ऐसे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी भी है। तो एक बार प्लीज वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, और अगर आप एक बार देख चुके हैं तो उसको रिवाइज कर लीजिए। माय सेकंड टिप इज, जैसे मैंने आपको कहा था कि मेरे साथ नोट्स बनाइए और वो सारे नोट्स एक बार रिवाइज कर लीजिए। आज 7 बजे आप ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के साथ आपने नोट्स तो बना ही रहे होंगे, आई एम श्योर ऑफ दैट। अभी आपको नहीं पढ़ना, बना लिया, वीडियो खत्म हो गया, ठीक है, नोट्स को बंद करके रख दो, सो जाओ, सुबह उठो और मॉर्निंग में फ्रेश माइंड से वो सारे नोट्स सबसे पहले रिवाइज करो। सबसे पहले नोट्स रिवाइज करो, उसके बाद सेम टॉपिक उठाओ एनसीईआरटी में और एक बार पढ़ डालो एंड यू आर गुड टू गो। अब हम आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। हमारा आज का टॉपिक है ह्यूमन आई। एग्जैक्टली, मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन भी पूछा था। आई आस्क्ड यू टू कमेंट इट डाउन बिलो। आई एम मायोपिक। यस, ये ग्लासेस डालती हूं मैं, ठीक है, और ये जो ग्लासेस हैं ये कौन से ग्लास हैं? एज आई एम मायोपिक, तो मेरे जो ग्लास है वो कौन से हैं? वो कॉनकेव लेंस हैं, कॉन्वेक्स लेंस हैं, क्या है ये आपको कमेंट डाउन करना था। ये हमारे प्रीवियस वीडियो का क्वेश्चन था। आज मैं इसका आंसर दूंगी विद एक्सप्लेनेशन, बट बिफोर जंपिंग इनटू दैट लेट्स लुक एट आवर आईज, ब्यूटीफुल आईज। ये नीली नीली आंखें है ना, तो सी नीली नीली आंखें कैसे होती हैं, है ना। कई गाने हैं आंखों पे, आंखों के कलर पे। आंखों का कलर कैसे आता है? आंखों का कलर आता है आइरिस की वजह से। सॉरी, वन सेक। हाँ जी, एक पेन ले लेती हूं मैं। ये आइरिस को ब्लू ही कर दूं क्या? ये जो आइरिस है, ये कलर कभी ब्लू होता है, कभी ग्रीन होता है। तो ये क्यों होता है? जो आंखों का कलर होता है वो डिफरेंट ही होता है, और हर किसी की आंखों का डिफरेंट कलर होता है। इवन देयर इज आइरिस स्कैनर। पता है आपको, मैं थोड़ा सा ना टेक सेवी हूँ और मेरी हॉबी है टेक सर्फिंग। तो जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है ना, तो आई एम सो इंक्यूसिटिव, आई वांट टू नो अबाउट इट। तो आई वाज सर्चिंग एंड आई फाउंड आउट कि जैसे पहले आया फिंगरप्रिंट, ठीक है, हम फिंगरप्रिंट से लॉक डाल देते थे अपने फोन में। आज भी कई लोगों के फोन में फिंगरप्रिंट का लॉक डाला होगा। फिर एकदम से आ गया कि हम फेस लॉक डालेंगे, पर जो सबसे ज्यादा सिक्योर लॉक होता है दैट इज योर आइरिस स्कैन। एग्जैक्टली, जब हमने अपने आधार कार्ड के लिए फोटो क्लिक कराई थी और हमने वो एक होल में देख रहे थे, तो वो हमारे आइरिस को एक्चुअली नोट कर रहे थे, वो हमारे आइरिस की फोटो ले रहे थे। कॉज आपका फिंगरप्रिंट डिफरेंट हो सकता है, फेस भी डिफरेंट आप करा सकते हो, जैसे हम मूवीज में देखते हैं प्लास्टिक सर्जरीज, वो सच नहीं होता, बट हाँ फिर भी फेस भी काफी सिमिलर हो सकता है, पर आइरिस सबसे ज्यादा यूनिक होता है। हर किसी का आइरिस अलग होता है। Iris is what gives colors to our eyes. I think I have blackish blue eye, blackish brownish something eyes. कुछ लोगों की ब्लू होती है, कुछ की ग्रीन होती है। वो आईज का कलर जो होता है वो आइरिस की वजह से होता है। एंड आइरिस, दिस वाज अ करंट अफेयर्स दैट आइरिस स्कैनर्स आर द सेफेस्ट, are considered to be the safest scanners. Even talking about Singapore, which is very high tech, वहां पे कई जगहों पे iris scanner का यूज हो रहा है। तो this is iris which is responsible for coloring of our eyes. Then comes pupil. अभी pupil क्या है? See, ये है हमारी आई, ये है हमारी आई का कॉर्निया, और ये जो इसके सामने है ये, this is pupil.
दिस इज प्यूपल ऑफ आवर आई, ठीक है। आफ्टर प्यूपल वी हैव सीन आइरिस, वी हैव सीन प्यूपल, नाउ कॉर्निया। व्हाट इज कॉर्निया? व्हाट इज कॉर्निया? आई टेल यू व्हाट कॉर्निया इज। सी जो हमारी आई है, सी अगर ये हमारी आई बॉल है ब्लैक कलर की, तो जो ब्लैक कलर की आई बॉल होती है, एज यू कैन सी दिस, ये जो ब्लैक कलर की आई बॉल होती है इसको बोलते हैं कॉर्निया, इसको बोलते हैं कॉर्निया। सी हम कहते हैं कि हमारे प्यूपल्स डायलेट हो जाते हैं। इफ एनी वन ऑफ यू इज शर्लॉक होम्स, देन आपने देखा होगा उसमें एक बड़ी फेमस लाइन है कि योर प्यूपल्स डायलेटेड। शर्लॉक होम्स सेज दिस टू द लेडी दैट योर प्यूपल डायलेटेड व्हाइल यू वर लुकिंग एट मी, which means your pupils allow the intensity of light to come in and to go out। जो आपका प्यूपल होता है वो डायलेट हो जाता है। रात में हमारा प्यूपल बहुत ही ज्यादा डायलेटेड होता है, प्यूपल बहुत ही वाइडली खुला हुआ होता है, इसीलिए जब एकदम से लाइट ऑन हो जाती है तो हमें आंखों में बहुत ज्यादा चकमक चकमक लगने लगती है कि एकदम से इतनी सारी लाइट कैसे आ गई, है ना। वो सब किसकी वजह से होता है? प्यूपल की वजह से। प्यूपल डायलेट होता है, जितना ज्यादा प्यूपल डायलेट होगा, जितना ज्यादा प्यूपल, सी इट्स लाइक दिस एन ओपनिंग, इट्स लाइक दिस इज द प्यूपल। अब ये ओपनिंग ओपन होगी तो लाइट अंदर जाएगी। अब जितना कम ओपन होगा उतनी कम लाइट अंदर जाएगी, और जितना ज्यादा ओपन होगा उतनी ज्यादा लाइट अंदर जाएगी। तो जब हम धूप में होते हैं और धूप में बहुत सारी लाइट होती है, बहुत सारी लाइट होती है, तो हमारे प्यूपल्स छोटे छोटे हो जाते हैं और कम लाइट अंदर जाती है। और जब हम रात में होते हैं और रात में कोई लाइट नहीं होती है, तो हमारे जो प्यूपल्स होते हैं वो एकदम से बड़े हो जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं, ताकि ज्यादा लाइट अंदर जा सके और हम चीजों को देख सकें। तो प्यूपल अलाउज द अमाउंट ऑफ लाइट टू एंटर एंड कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द साइज सो दैट द अमाउंट ऑफ लाइट कैन बी कंट्रोल्ड। प्यूपल के बाद आता है कॉर्निया। अब ये कॉर्निया क्या है? कॉर्निया इज द लेंस बेसिकली। सी ये हमारी आंख में इस तरह से लेंस होता है। नाउ दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। हमारी आंख में कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस इज द कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस विच इज द कन्वर्जिंग लेंस। हमारी आंख में कन्वर्जिंग लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, जिसकी वजह से इमेज फॉर्म होती है। इमेज कहां फॉर्म होती है? रेटिना पे। रेटिना पे इमेज फॉर्म होती है। इमेज कैसी फॉर्म होती है? जो इमेज होती है वो इन्वर्टेड होती है। रेटिना पे इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है। इसके बाद यहां से जो हमारे नर्व सेल है, ये ऑप्टिक नर्व में जो नर्व सेल है वो ले करके जाते हैं इस इमेज को ब्रेन पे, और ब्रेन इसे प्रोसेस करता है, और फिर हमें जो एक इन्वर्टेड इमेज होती है उसको वापस से इन्वर्ट करके एक इरेक्ट इमेज दिखती है। मतलब एक बार जब हमारे रेटिना पे इमेज बनती है, सो व्हेन आई एम लुकिंग एट यू और व्हेन यू आर लुकिंग एट मी, तो जो आपके रेटिना पे इमेज बनी है, वो इमेज किसकी वजह से बनी है? वो जो इमेज बनी है वो है इन्वर्टेड। उसके बाद जो हमारे नर्व सेल्स हैं जिसने उस इमेज को कैरी किया है और ब्रेन तक लेकर के गया है, और फिर ब्रेन ने प्रोसेस करके इमेज बनाई है, तो वो फिर से इन्वर्ट होती है, तब जाकर के हमें एक इरेक्ट इमेज दिखती है। यू गेटिंग दैट? एक बार फिर से सी, हमारे कॉर्निया ने कोई भी एक लाइट आई, यहां से इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं, हम देख ही चुके हैं, इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं। अब ये रेज यहां इन्फिनिटी से जो रेज आई वो यहां पे कन्वर्ज हो जाती हैं, रेज यहां पे कन्वर्ज हो जाती हैं। जैसे हमने देखा था कि कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। जब लाइट आई और लाइट कन्वर्ज हो गई, तो जब ये रेटिना पे कन्वर्ज होती है, डिफरेंट साइड से लाइट्स आ रही हैं और रेटिना पे कन्वर्ज हो रही हैं, तो रेटिना पे इमेज फॉर्म होगी। वो इमेज कैसी होगी? वो इमेज होगी इन्वर्टेड। उसके बाद जो हमारे नर्व सेल्स हैं वो उस इमेज के जो सिग्नल्स हैं वो ब्रेन तक लेकर के जाएंगे, ब्रेन उसे प्रोसेस करेगा और फिर वो फिर से इन्वर्ट होगी और फिर हमें एक इरेक्ट इमेज मिलेगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हमने सबसे पहले कॉर्निया पे लाइट, पहले हमारे प्यूपल डायलेट हुए, उसकी वजह से लाइट अंदर गई, लाइट गई कॉर्निया पे। कॉर्निया इज अ कन्वर्जिंग लेंस था, तो उसने लाइट को आगे कन्वर्ज किया, रेटिना पे फाइनली इमेज फॉर्म हो गई। दिस इज हाउ वी सी द वर्ल्ड अराउंड अस। अब इसमें ही दो मेजर बीमारियां हो जाती हैं। आपको आई समझ में आ गया? इफ यू हैव एनी डाउट इन इट प्लीज कमेंट इट डाउन बिलो। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, व्हाट इज द यूज ऑफ प्यूपल, व्हाट इज द यूज ऑफ आइरिस, व्हाट इज द यूज ऑफ कॉर्निया, तो आपको पता होना चाहिए। इमेज
कहाँ फॉर्म होती है? तो इमेज फॉर्म होती है रेटिना पे। सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं, वेयर इज इमेज फॉर्म्ड, और उसके बाद ऑप्शन दे देंगे रेटिना, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपल। नाउ यू ऑल नो कि इमेज कहाँ फॉर्म होती है? रेटिना पे। तो व्हाट वी हैव टू टेक इज रेटिना। ठीक है, अब इसके बाद आपको ये समझ में आ गया कि जो हमारा ये कॉर्निया है, जो हमारा ये कॉर्निया है, ये लाइट को कन्वर्ज करने के लिए, लाइट को कन्वर्ज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रेटिना पे इमेज फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सपोज करो कि ये कॉर्निया ही ठीक से काम ना करे, तो अगर कॉर्निया की थिकनेस बढ़ जाए या कॉर्निया की थिकनेस कम हो जाए, हमने देखा था ना कि जो कॉर्निया है, जो फोकल लेंथ है, उस पर ही डिपेंड करता है कि इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी। तो अगर हमारे कॉर्निया की कन्वर्जिंग पावर कम हो जाए या हमारे कॉर्निया की साइज इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, तो जो इमेज है वो तो आगे पीछे बनेगी। अगर इमेज आगे पीछे बनेगी तो हमें दिखेगी ही नहीं, क्योंकि हमारे रेटिना पे नहीं जा पाएगी और हमारा ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पाएगा। नाउ ऐसे होता है, हमें ऐसे चश्मा लगता है। ठीक है, तो दिस इज मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। विल डिस्कस इट इन डिटेल। लेट्स डिस्कस इट इन डिटेल। सी, दिस इज मायोपिया, दिस इज मायोपिया, दिस इज द कॉर्निया आई वाज टॉकिंग अबाउट। मायोपिया में क्या होता है? मायोपिया में क्या होता है? बेसिकली हमारी इमेज जो है वो यहाँ रेटिना पे बननी चाहिए। इसको मैं हाइड कर देती हूं। अगर एज ऑफ नाउ, वन सेक, ओके, सी, इग्नोर इट। ओके, ये देखिए, सबसे पहले इंफिनिटी से रेज आ रही हैं, इंफिनिटी से रेज आ रही हैं। ये है हमारा कॉर्निया, ये है हमारा कॉर्निया। अब हमारे कॉर्निया से जो कन्वर्जिंग लेंस है, जो हमारा ये कन्वर्जिंग लेंस है, हमारा जो ये कन्वर्जिंग लेंस है, अब जो हमारी इमेज है, इमेज फॉर्म तो होनी चाहिए थी रेटिना पे। इसने लाइट को कन्वर्ज करना था, इसने लाइट को कन्वर्ज करना था, इमेज फॉर्म होनी थी रेटिना पे, पर ये यहां पे ही कन्वर्ज कर दिया इसने, रेटिना के पहले। ये है हमारा रेटिना और इसने रेटिना के पहले ही कन्वर्ज कर दिया रेज को, तो रेज रेटिना तक नहीं पहुंच पाई, तो हमें इमेज नहीं दिखेगी। ये होता है मायोपिया। मायोपिया मतलब क्या? दूर का नहीं दिखते, दूर का नहीं दिखता। इसको कहते हैं नियर साइटेडनेस। मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस मतलब कि दूर की चीजें नहीं दिखती हैं हमें। क्यों नहीं दिखती हैं? क्योंकि जो इमेज हमारे रेटिना पे फॉर्म होनी चाहिए थी कन्वर्जिंग लेंस की वजह से, वो हमारे रेटिना के पहले ही बन गई हैं। अब हमें क्या करना होगा? हमें पता है कि जो हमारा कॉनकेव लेंस है, जो हमारा कॉनकेव लेंस है, वो डाइवर्जिंग होता है, वो डाइवर्जिंग होता है। तो अगर हम आंखों के सामने एक कॉनकेव लेंस रख देते हैं, अगर हम आंखों के सामने एक कॉनकेव लेंस रख देते हैं, अगर हम यहाँ पे एक कॉनकेव लेंस रख देते हैं, तो ये लाइट्स को डाइवर्ज कर देगा। ये जो लाइट आ रही है इसको थोड़ा थोड़ा डाइवर्ज कर देगा। ठीक है, इसको डाइवर्ज कर देगा। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये इसने लाइट्स को डाइवर्ज कर दिया, और फिर जब ये हमारे इस लेंस पे, जब ये हमारे कन्वर्जिंग लेंस पे पड़ेंगी, तो फिर फाइनली ये रेटिना पे जाकर के, फाइनली ये रेटिना पे जाकर के कन्वर्ज हो जाएंगी। और जैसे ही ये रेटिना पे जाकर के कन्वर्ज होंगी तो हमें चीजें दिखने लगेंगी। दिस इज मायोपिया। अब मायोपिया में जब पीपल से कि वी आर गोइंग फॉर ऑपरेशन और लेसिक्स, तो उसमें क्या होता है? उसमें जो हमारा कॉर्निया है उसकी थिकनेस चेंज कर दी जाती है, इसकी थिकनेस चेंज कर दी जाती है। The temporary solution to myopia is to use a concave lens. To use a concave lens. Why? Because concave lens is diverging. हमें एक diverging lens चाहिए ताकि जो हमारी रेज आ रही है वो थोड़ी सी डाइवर्ज हो जाए। उसके बाद हम उसे फाइनली कन्वर्ज कहाँ पे करेंगे? रेटिना पे, and we'll have the image. But if it's not, this is the temporary solution, and for the permanent solution, the reshaping of your cornea is done. उससे क्या होगा? अगर हम इसकी थिकनेस बढ़ गई है और हम इसकी थिकनेस कम कर देते हैं, तो फिर से जो हमारी रेज है वो कन्वर्ज होने लगेंगी रेटिना पे। दिस इज मायोपिया। नाउ हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? ये तो था मायोपिया, अब आता है हाइपरमेट्रोपिया। तो सी, हाइपरमेट्रोपिया मोस्टली जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनमें पाया जाता है। बच्चों में, यंग अडल्ट्स में, टीनेजर्स में हाइपरमेट्रोपिया नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इन योर एज द कॉर्निया ऑफ योर आई
स्टॉप्स ग्रोइंग। ऐसे बोलते हैं ना कि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं और आप सभी को पता है कि देयर इज अ पॉइंट दैट आप कोई भी सर्जरी नहीं करा सकते टिल द एज ऑफ 21। ऐसा क्यों है कि टिल द एज ऑफ 21 आप कोई सर्जरी नहीं करा सकते, आप लेसिक नहीं करा सकते? ऐसा क्यों है? क्योंकि तब तक आपकी जो आइरिस होती है, जो कॉर्निया होती है, स्पेसिफिकली जो आपकी कॉर्निया होती है, वो ग्रो करती रहती है। आपके आई के अंदर काफी चीजें ग्रो करती रहती हैं। इसलिए कहा जाता है कि टिल द पॉइंट ऑफ 21 यू कैन नॉट गो थ्रू एनी ऑपरेशन, बट आफ्टर दैट वंस एवरी थिंग हैव बीन ग्रोन, वंस आपकी कॉर्निया ने एक परमानेंट शेप ले लिया है और वो चेंज नहीं होगी, तो फिर यू कैन गो फॉर प्रोसीजर्स ऑफ सर्जरी और लेसिक और व्हाटसोएवर इट इज। सिमिलर थिंग हैपेंस आफ्टर द एज ऑफ 50 to 60। जो आपकी कॉर्निया होती है वो चेंज होना बंद हो जाती है। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि ये जो हमारा कन्वर्जिंग लेंस था, ये इमेज को, ये जो पैरेलल लाइट्स आ रही हैं, इनको कन्वर्ज करता है पर रेटिना के पीछे। मतलब कि जो कन्वर्जिंग पावर होती है वो इंक्रीज हो जाती है। अब हमें चाहिए, ये डिस्टेंस कितना है? दिस डिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली 17 mm, समथिंग लाइक 17 mm, ठीक है? तो अब हमें चाहिए है से 17 to 24 mm हमें चाहिए है इस डिस्टेंस के अंदर, पर डिस्टेंस कितना जा रहा है? ये यहां फॉर्म हो रही है। अगेन, अगर जो हमारी कन्वर्जिंग रेज हैं वो रेटिना पे नहीं पड़ती हैं, रेटिना पे कन्वर्जिंग रेज नहीं आती हैं, तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी? इमेज फॉर्म नहीं होगी। तो इमेज फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें इन रेज को थोड़ा पहले कन्वर्ज कराना होगा। थोड़ा पहले कन्वर्ज कराने के लिए हम एक कन्वर्जिंग लेंस हमारे कन्वर्जिंग लेंस के आगे रख देते हैं। हमारी आंख में, हमारे कॉर्निया में ऑलरेडी कन्वर्जिंग लेंस है, जो कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के आगे अगर हम एक और कॉन्वेक्स लेंस रख देते हैं, तो जो कन्वर्जिंग पावर होती है वो इंक्रीज हो जाती है। और देखिए, ये जो रेज आ रही थी पैरेलल, ये यहां से ही कन्वर्ज होने लगती है, और फाइनली हमारी जो इमेज होती है वो रेटिना पे बन जाती है। एंड एज यू नो कि इमेज जब रेटिना पे बन जाती है, इट इज इन्वर्टेड, और फिर हमारे नर्व सेल्स सिग्नल सेंड करते हैं। कहां सिग्नल सेंड करते हैं? ब्रेन पे। और फिर ब्रेन पे फिर से इमेज इन्वर्ट होती है और फिर हमें फाइनली इरेक्ट इमेज दिखने लगती है। तो दिस वाज मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। आई डोंट थिंक कि आपको इन दोनों चीजों में कोई भी डाउट होगा। नाउ देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच यू नीड टू राइट डाउन। व्हाट यू नीड टू राइट डाउन? जो नियर डिस्टेंस होना चाहिए, द नियर पॉइंट शुड बी 25 सेंटीमीटर। द नियर पॉइंट शुड बी 25 सेंटीमीटर। मतलब जब आप कुछ भी रीड कर रहे हो, whenever you are reading a newspaper or reading a book or using your phone, specifically using your phone, तो the distance should be 25 सेंटीमीटर। अगर आप 25 सेंटीमीटर से पास किसी भी चीज को रखते हैं तो आपकी आईज पे लोड पड़ता है और उसकी वजह से आपको क्या हो सकता है? हाइपरमेट्रोपिया मतलब कि फार साइटेडनेस मतलब कि पास की चीजें नहीं दिखती, ठीक है? देयर आफ्टर जो आपका फार पॉइंट होना चाहिए, जो आपका फार पॉइंट है, एनी गेसेस व्हाट वुड बी फार पॉइंट? वेल, फार पॉइंट इज कि आपको कितना दूर का दिख सकता है। आपको इंफिनिटी तक का दिख सकता है। एग्जैक्टली चांद तारे दिखते हैं ना, तो चांद तारों का डिस्टेंस किसी ने नापा है क्या? तो फार पॉइंट इज इंफिनिटी। आपको इंफिनिटी तक का दिख सकता है एंड योर नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर। राइट इट डाउन। दिस इज ऑल्सो प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन कि नियर पॉइंट क्या होता है एंड फार पॉइंट क्या होता है। नाउ देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट ऑफ एस्थेमैटिक्स। ओके, वन मोर कॉन्सेप्ट ऑफ एस्थेमैटिक्स। अब ये क्या होता है? सी, दिस is affects कॉर्निया। अगेन हमारे कॉर्निया पे इफेक्ट होता है। कॉर्निया पे कैसे इफेक्ट होता है? आपने कभी देखा है कि whenever you are driving और सामने से बहुत सारी कार्स या बाइक्स, बहुत सारे व्हीकल्स आ रहे होते हैं, तो there is this light and that light appears both horizontal and vertical. For suppose this is a beam of light.
ऐसे बहुत सारी जब लाइट्स होती हैं, जो हेडलाइट्स होती हैं, वो हेडलाइट्स में ऐसे परपेंडिकुलर, ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनिंग दिखने लगती है, ऐसी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनिंग दिखने लगती है। सामने से कोई भी हेडलाइट जब हमारी आंखों पे पड़ती है, या कोई भी पॉइंटेड लाइट हमारी आंखों पे पड़ती है और हमें उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस दिखने लगती हैं, तो दैट इज एस्थेमैटिक्स। इसमें क्या होता है, हमारी जो कॉर्निया होती है उस पे इफेक्ट पड़ता है। इसको ठीक कैसे करते हैं? इसको ठीक करते हैं सिलेंड्रिकल ग्लासेस से। इसको ठीक करते हैं सिलेंड्रिकल ग्लासेस से। सिलेंड्रिकल लेंस। सी, लेंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्फेरिकल लेंस और एक होता है सिलेंड्रिकल लेंस। सो इफ यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम एस्थेमेटिक्स, अगर आपको हॉरिजॉन्टल और परपेंडिकुलर लाइंस, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस नहीं दिख रही हैं, अगर आपको सारी लाइट्स क्लियर दिख रही हैं, अगर आपको सारी लाइट्स क्लियर दिख रही हैं, तो आपको सिलेंड्रिकल ग्लास तो आपको स्फेरिकल ग्लास लगते हैं। पर अगर आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइट्स दिख रही होती हैं फ्रॉम द लाइट कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, तो आपको लगते हैं सिलेंड्रिकल ग्लासेस। एग्जैक्टली। अब इसके बाद एक और चीज है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है, विच इज प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया क्या है? प्रेसबायोपिया इज bifocal lens. Bifocal lens. What is bifocal lens now? See, आपने कभी अगर देखा हो कि कोई इंसान है जिसको दूर का भी नहीं दिखता और पास का भी नहीं दिखता, जिसको दूर का भी नहीं दिखता और पास का भी नहीं दिखता, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया में ना तो दूर का दिखता है और ना ही पास का दिखता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है? इसके लिए ग्लासेस बनाए जाते हैं विच हैव बोथ concave as well as convex lens. And now this is an personal advice. This is an personal advice कि जब भी आपको देखना हो कि कौन सा लेंस है, एक बार ना आपके जो भी फ्रेंड्स हो, घर में दादा दादी हो, जिसके पास भी ग्लासेस हो, जिसको ग्लासेस लगते हो, जाइए एक बार ग्लासेस लीजिए एंड उसके सरफेस को टच करके देखिए कि वो कौन सा लेंस है। तब आपको क्लियरिटी से समझ में आएगा कि वो कौन सा लेंस है। एंड स्पेसिफिकली जिसको भी प्रेसबायोपिया है, उसका लेंस जब आप देखेंगे तो यू विल फाइंड कि नीचे है कॉन्वेक्स लेंस और ऊपर है कॉनकेव लेंस। सी, कॉन्वेक्स लेंस क्यों यूज होता है हम देख चुके हैं। कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है जब हमें पास की चीजें नहीं दिखती हैं, व्हेन वी हैव प्रॉब्लम इन रीडिंग थिंग्स नियर अस। सो जब भी आप नीचे देख रहे हैं, तो अगर आपका नीचे वाला लेंस है जो कॉन्वेक्स है, तो यू कैन इजिली रीड। प्लस जो आपका ऊपर वाला लेंस होता है, जो ऊपर वाला लेंस होता है, वो होता है कॉन्वेक्स लेंस, वो होता है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस सो दैट जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है वो आपको अच्छे से दिख सके। नाउ दिस इज एन एडवाइस टू यू, जिसके पास भी लेंस हो प्लीज जाइए एंड जस्ट टच द सरफेस एंड जस्ट सी कि वो कॉनकेव है, वो कॉन्वेक्स है, वो बाइफोकल लेंस है, उसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों है। बिकॉज व्हेन वी डू प्रैक्टिकल तो हमें चीजें ज्यादा टाइम तक याद रहती हैं, राइट? Again, the solution to my problem is I am having myopia and the lens which I am using is concave lens. Exactly, concave lens is used for diverging of the light. Now you know everything about how your eye works, what all parts you have in your eye. हमारी को हमें प्रेसबायोपिया क्या होता है, मायोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, एस्थेमेटिक्स क्या होता है. Now you know everything about your eyes. So एक बार इसको प्लीज मॉर्निंग में रिवाइज कीजिए. इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज डू कमेंट इट डाउन बिलो. एंड आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताइए, सो दैट आई कैन मेक मोर videos and more content on the topics you face difficulties with. This is all for this video. Thank you so much for watching. Stay connected. Do like, share and subscribe. Thank you so much.